भारत माता की जय। राम राम। हम सब कहीं न कहीं अपने ईश्वर से जुड़े हुए हैं। हम एक ऐसे समाज के लोग हैं जो भक्ति प्रधान समाज है, जो अपने ईश्वर से कहीं भी अलग नहीं रह सकता। हमारे व्रत, पर्व, त्योहार, सुबह, दोपहर, शाम, रात सब भगवान से जुड़कर चलता है। धर्म हमारे समाज की रीढ़ है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं इस धर्म का प्रारंभ कब हुआ, इस संस्कृति का प्रारंभ कब हुआ, इस सृष्टि का प्रारंभ कब हुआ, हमारे शरीर में रोगों का प्रारंभ कब हुआ, जीवन में दुखों का प्रारंभ कब हुआ, जीवन में सुख कैसे आते हैं, हम जिन देवी देवता की पूजा करते हैं वह कौन है, वह कहां रहते हैं। ऐसे न जाने कितने प्रश्न हमारे दिमाग में गूंजते रहते हैं। लेकिन एक लंबा इतिहास है जो सृष्टि के प्रारंभ से प्रारंभ हुआ है और आज तक वह हमारे साथ है। और इस सारे इतिहास की बात मैं आपसे करूंगा इंडिया न्यूज के इस विशेष प्रोग्राम, अपनी तरह का ये इस टेलीविजन पर पहला प्रोग्राम है जिसका नाम भारत पर्व है। भारत पर्व में हम भारत के ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, परंपरा, स्वास्थ्य परंपरा, योग, आयुर्वेद आदि जितनी भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं उनके वैज्ञानिक और तार्किक विवेचना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में और इतिहास के बारे में जितने भी प्रश्न हैं, संशय हैं, वह सब समाप्त होते चले जाएंगे उन तार्किक और वैज्ञानिक उत्तरों को प्राप्त करके जो आपको कहीं नहीं मिलते। उन सभी प्रश्नों का न सिर्फ समाधान भारत पर्व में आपको मिलेगा, बल्कि सनातन संस्कृति और भारत की संपन्न परंपरा की सारी बातें आप शनह शनह जानते चले जाएंगे। आज हम 3 बातों की चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी का सृष्टि से और विज्ञान से क्या संबंध है, उस सृष्टि के बनाने में कुछ ऐसा बना था जो आज भी कैंसर जैसे भयानक रोग से लड़ सकता है। उस समय में कोई एक ऐसा सूत्र भी बना था। उस सृष्टि के बनाने में कुछ ऐसा बना था जो आज भी कैंसर जैसे भयानक रोग से लड़ सकता है। उस समय में कोई एक ऐसा सूत्र भी बना था जिससे गर्भस्थ शिशु को विलक्षण बनाया जा सकता है। यह सूत्र ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, यह सूत्र सृष्टि के उद्भव से जुड़े हुए हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं सृष्टि की रचना से। एक समय ऐसा था, ये बिल्डिंग्स नहीं थी, ये पेड़ पौधे, ये जल, ये पर्वत नहीं थे। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। ये सृष्टि ब्रह्मा जी का अंड कहलाती है, इसलिए इसका नाम है ब्रह्मांड। आप कभी इस सृष्टि को गौर से देखेंगे, खास तौर से सूर्य आदि ग्रहों को यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वह अंडे की शक्ल में है। और यह ब्रह्मांड दूसरा अर्थ भी प्रस्तुत करता है। वह क्या? धीरे 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 बढ़ता हुआ ये चला जा रहा है, चला जा रहा है। और यदि आप इसकी वैज्ञानिक परिभाषाओं पर जाते हैं या इसकी वैज्ञानिक विवेचना को सुनते हैं तो आपकी समझ में आएगा कि वह भी यही कह रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, सृष्टि यानी हमारे ब्रह्मांड की रचना की आध्यात्मिक कथा क्या है, वो कथा जो हमारे पुराणों में है, और फिर मैं बताऊंगा उसका वैज्ञानिक आधार और वह प्रमाणित करके भी आपको दिखाऊंगा। दुनिया के सबसे पुराने वेद ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में लिखा है, सृष्टि के आदिकाल में न सत था, न असत, न वायु थी, न आकाश, न मृत्यु थी
और न अमरता, न रात थी, न दिन। उस समय केवल एक वही था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। ऋग्वेद में ये बात लगभग 5000 साल पहले कही गई है। ऋग्वेद की इस बात को विज्ञान भी मानता है। विज्ञान कहता है कि महाविस्फोट से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और लगभग 3 लाख वर्ष बाद सृष्टि का स्वरूप ऐसा हुआ जिस पर जीवन की कोई आशा जगे। विज्ञान कहता है कि 14 अरब वर्ष पहले एक बिंदु के महाविस्फोट से ब्रह्मांड का सृजन हुआ जो आज तक फैल रहा है। ब्रह्म पुराण के मुताबिक ब्रह्मा जी ने अधिष्ठान भगवान विष्णु जी के आदेश से सृष्टि की स्थापना की। शिव पुराण में भी इसका ऐसे ही वर्णन आता है। ब्रह्मा जी ने कमल की नाल के छिद्र से प्रवेश किया और फिर बाहर निकलकर कमल कोश रूपी आसन पर विराजमान हो गए। इस कमल के 3 भाग हैं, भू, भुवः, स्वः। ये तीनों विहतियां हैं। यही है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भू, भुवः और स्वाहा, इन 3 शब्दों का वेदों में बड़ा महत्व बताया गया है। अलग अलग अर्थों में पृथ्वी का आधार इन्हीं 3 शब्दों को बताया गया है। ऋग्वेद में भू अर्थात ब्रह्म, भुवः अर्थात विष्णु और स्वाहा यानी महेश बताया गया है। ब्रह्म पुराण में इन 3 शब्दों को ईश्वर, जीव और प्रकृति के संबंध के लिए इस्तेमाल किया गया है। विष्णु पुराण में ये 3 शब्द शरीर के तीनों हिस्सों को भी दिखाते हैं। भू मतलब स्थूल शरीर, भुवः यानी सूक्ष्म शरीर और स्वाहा यानी कारण शरीर। ये 3 अक्षर 3 लोकों के बारे में बताते हैं। पाताल लोक, भूलोक और स्वर्गलोक। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये 3 लोक और इन्हीं से 24 अक्षरीय गायत्री का मंत्र पूर्ण होता है। इनके पहले ओम प्रणव अक्षर लगाकर ये तीनों जो अक्षर हैं, ये तीनों विहतियां जो हैं, यही वो बीज भी हैं जो हमारे शरीर के सेल्स को विकसित करती है। और इस पर दुनिया के अनेक हिस्सों में शोध भी हुए हैं कि गायत्री के मंत्र का नियमित रूप से जो लोग जप करते हैं उनके सेल्स रिजुविनेट होते चलते हैं, इसलिए वो कैंसर जैसे भयानक रोग से आज भी लड़ सकते हैं। और जिस वक्त आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं और गहराई के साथ उसी के स्वर में, तो आपका मस्तिष्क विलक्षण होता है। आप क्या समझते हैं? क्रोध मस्तिष्क का रोग हो सकता है, आपकी जिद मस्तिष्क का रोग हो सकती है, लड़के लड़कियों में, पति पत्नी में तालमेल ना बैठना मस्तिष्क का रोग हो सकता है, अति की कामुकता ये मस्तिष्क का रोग हो सकता है। तमाम रोग ये बड़ी तेजी से फैल रहे हैं। करो गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः। ये आपके ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट करता है, क्योंकि सृष्टि को भी, सृष्टि के अंदर जो सेल्यूलर क्रिएशंस थे उनको ब्रह्मा जी इन 3 विहतियों से दर्शा रहे हैं। और आप करके देखिए, महर्षि दयानंद को इस रहस्य का पता था, इसीलिए उन्होंने इसका जप आवश्यक बताया। यदि आप नियमित रूप से गायत्री का जप करते हैं, नाद स्वर की उत्पत्ति करते हैं, यानी एक गहरा ओम, ये स्वर बड़े विलक्षण हैं, इनके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा कभी। लेकिन फिलहाल यदि हम ऐसे कहते ओम भूर्भुवः स्वः, इस तरीके से गंभीर रूप से नाभि से आवाज लेकर यदि आप इस मंत्र का नियमित रूप से जप करते हैं सुबह और शाम, तो आपका मस्तिष्क विलक्षण होता है और शरीर
भयानक रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है, जिसकी महत्ता ओम के लगभग बराबर मानी जाती है। ये यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवस्वः और ऋग्वेद के छंद 3.62.10 के तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् के मेल से बना है। इस मंत्र में सवित्र देव की उपासना है, इसीलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। गायत्री एक छंद भी है जो ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में एक है। जब गायत्री के रूप में जीवन की प्रतीकात्मक व्याख्या होने लगी, तब गायत्री छंद की बढ़ती हुई महत्ता के अनुरूप विशेष मंत्र की रचना हुई, जो इस प्रकार है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक और बड़ी विलक्षण बात है, यदि गर्भावस्था के दौरान स्त्री गायत्री का मानसिक जप करती रहे तो उसकी संतान विलक्षण उत्पन्न होगी, क्योंकि शरीर तो एक खोल है जिसमें एक आत्मा आती है और वह उसमें निवास करना प्रारंभ करती है। उन क्षणों में या उन क्षणों के बाद के महीनों में यदि ये तीनों विहतियों का निरंतर जप होता रहे, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका नियमित रूप से जप चलता रहे, तो वह आत्मा वह शरीर दोनों विलक्षणता को प्राप्त करते चले जाते हैं। वे अपनी उच्चतम स्थितियों में जाना शुरू हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, वेद इसके अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी से हो रही है। ब्रह्मा जी के शिरोमंडल से ज्ञान, ऋषि और मां सरस्वती का प्राकट्य हो रहा है और उनके शरीर के बाकी अंगों से ये वनस्पति, ये समुद्र जल इत्यादि इन सब की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब ये सृष्टि हो रही थी तब जगत में अंधेरा था, अंधेरे का वास था, तम का वास था। ब्रह्म के शरीर से एक तेज पुंज बिंदु का उदय हुआ, छोटा सा बिंदु, इसका उदय हुआ जो धीरे 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 फैलता गया। उसमें अग्नि का तेज था, वह तेजमयी अग्निपिंड ही सूर्य कहलाया। यह दिन था चैत्र मास की प्रतिपदा का और शुक्ल पक्ष था। शुक्ल पक्ष की चैत्र प्रतिपदा को ही नवरात्र का प्रारंभ मानते हैं और उसी दिन भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए लोग नववर्ष की बधाइयां भी देते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति का यही दिन था, सृष्टि की उत्पत्ति का यही था पर्व। ये जानना बेहद जरूरी है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हो गई तो हम और आप कहां से आए। इसकी कथा भी बेहद प्रामाणिक है। जब ब्रह्मा जी ने सृजन का कार्य प्रारंभ किया तो उनके सामने बड़ी परेशानी आई, बड़ा संकट उन्होंने महसूस किया, क्योंकि उनके बनाए हुए जो जीव थे वह मानसिक सृष्टि से उत्पन्न हो रहे थे। ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि चाहते थे, इसीलिए उन जीवों का जीवन नहीं था, वह तुरंत नष्ट हो जाते थे। ब्रह्मा जी इस बात को लेकर बड़े चिंतित हुए। ब्रह्मा जी की चिंता यह थी कि यदि इसी प्रकार से जीव नष्ट होगा तो जीव की उत्पत्ति कैसे होगी। बहुत कर बड़े चिंतित हुए। ब्रह्मा जी की चिंता यह थी कि यदि इसी प्रकार से जीव नष्ट होगा तो जीव की उत्पत्ति कैसे होगी। भौतिक सृष्टि भी तो चाहिए, अन्यथा संतुलन स्थापित नहीं हो पाएगा।
और इस परेशानी से बचने के लिए उन्हें एक रास्ता मिला, और वह रास्ता था भगवान शिव जी का। उन्होंने शिव जी का आवाहन किया। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवनाय धीमहि। सृष्टि के निर्माण के हेतु शिव ने अपनी शक्ति को स्वयं से अलग किया। ब्रह्मा की समस्या के समाधान हेतु शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। पुरुष का नाम मनु था और स्त्री का शतरूपा। फिर इनसे दैहिक सृष्टि का विस्तार हुआ, इसीलिए मनु की संतान को मानव कहते हैं। ईसाई धर्म में ये मनु और शतरूपा ही एडम और ईव हैं, जबकि मुसलमान ग्रंथों में ये आदम और हव्वा हुए। जो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं, कथा, प्रसंग, कथानक अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबका प्रारंभ बिंदु वही है, और ये सारी विज्ञान की ठोस धरातल पर खड़े हुए हैं। और मेरे आपके दुख का, कष्ट का, सुख का, रोग का, विषाद का सिरा यहीं से मिलता है। आपके देवी देवता ये सब आपके आसपास है, बस वह दृष्टि चाहिए जिससे आप अपने देवी देवताओं को देख सके। ये धीरे धीरे आएगी, प्रभु ने चाहा तो आपके पास भी आएगी। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य पर्व की। क्षीर सागर, कौन सा है ये क्षीर सागर? इंडियन ओशन। विष्णु जी वहां पर विराजमान है, लेटे हुए हैं। उनकी नाभि से एक कमल प्रस्फुट होता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। जो केवल भक्ति ही लोग कर रहे हैं, इस बात पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन आज के विज्ञान के युग का व्यक्ति कैसे विश्वास करे कि नाभि से इतना बड़ा कमल कैसे उत्पन्न हो गया होगा जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान हो गए? देखिए, हमारी नाभि हमारी चेतना का केंद्र है। इसी चेतना से सृष्टि आगे बढ़ती है। तो जो आप देखते हैं, विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और ब्रह्मा जी उनकी नाभि से निकले हुए कमल पर विराजमान होते हैं, यह संकेत है चेतना से ज्ञान और काया और सृष्टि के उदय का। विज्ञान भी मानता है कि जब जन्म होता है तो बच्चे की चेतना मां से मिलती है, इसीलिए संतान और मां का संबंध आत्मिक होता है और त्रिगुणी होता है। विज्ञान के अनुसार बच्चे में अधिकतर दैहिक और आत्मिक गुण दोष मां से ही आते हैं। बच्चों के समस्त संस्कार और संचित भी मां से ही जुड़े हुए होते हैं। बच्चे की नाभि की नाल मां की नाभि से जुड़ी हुई होती है, यानी बच्चा मां से चेतना प्राप्त करता है। चेतना को जोड़ने वाली नाल के अद्भुत प्रयोग प्राचीन भारत में होते हैं। अनेक प्रयोग हुए हैं। आधुनिक विज्ञान में इसे ही स्टेम थेरेपी नाम से प्रयोग में लाया जा रहा है। इसी नाभि के अद्भुत प्रयोग हमारे वेद में निहित है, जिनके बारे में मैं आपको समय आने पर बताऊंगा। इसीलिए मां को बच्चे के अंदर तक की बात का पता लग जाता है। एक अजीब सा विचार आता है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। मेरे बच्चे के साथ ये अच्छा होने वाला, ये बुरा हो सकता है। उसका कारण ही यह है क्योंकि मां बच्चे एक दूसरे की चेतना से जुड़े हुए होते हैं। इसी चेतना का एक प्रयोग है, जब भी आप अवसाद से बाहर नहीं आ रहे, डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रहे हो, या जब भी आप बहुत ज्यादा रोग से ग्रस्त हो, रोग जा ना रहे हो, शरीर में कमजोरी आती जा रही हो, तो नाभि में गाय का घी लगाकर ऐसे ऐसे कर इसे मलिएगा और फिर ध्यान अवस्था में बैठकर इस प्रकार ओम का जप करने का नियम बना लीजिए।
गहरी आवाज आ ऊ मा, इससे मिलकर ओम बनता है, तीनों बराबर। और आप देखेंगे शरीर, मस्तिष्क, मन स्वस्थ होने लगेगा, चेतना बुद्धि को बढ़ाने लगेगी और आप वायु दोषों से यानी गैसेटिक प्रॉब्लम से धीरे धीरे मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। जब आप इस क्रिया को करें तो आपकी ज्ञान मुद्रा होनी चाहिए, यानी इस तरीके से दबाना नहीं है, उसमें सिर्फ आराम से ऐसे करके बैठ जाना है। तो हमने वह बिंदु पकड़ लिया। अब धीरे धीरे रहस्यों से पर्दा उठता जाएगा और फिर आप गर्व करेंगे अपने भारत के ऊपर, भारत की वैज्ञानिकता को जानकर, अपने देवी देवताओं को पहचान कर, और फिर रोग दोष कुछ आपके जीवन में नहीं रहेगा। इन सब विषयों पर आप चर्चा कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, प्रश्न कीजिए। प्रयत्न करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। राम राम, जय हिंद।